Good morning, students. Today we are going to discuss our next topic, that is ammonia. So let us start this topic first of all with the preparation of ammonia. Ammonia, NH3. Okay. So first of all, preparation of ammonia. There are various methods for the preparation of ammonia. So preparation. Ammonia can be prepared by the hydrolysis of urea. Hydrolysis of urea is taking place. See, we have urea, NH2, C double bond O NH2. This is urea. यूरिया की हमने क्या कैरी आउट कर दी? हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर दी. ठीक है. In the presence of excess of water, it will form ammonium carbonate, NH4 twice CO3. So 2 water molecules required हैं. ठीक है, तभी आपके पास NH4 twice CO3 बनेगा. And thereafter ये जो ammonium carbonate बना, it will undergo decomposition to form ammonia, carbon dioxide and water. ठीक है, तो NH3 2 molecules form कर देगा ammonia के along with formation carbon dioxide and water. ठीक है, so in this way urea is undergoing hydrolysis to form ammonium carbonate. Ammonium carbonate is further forming ammonia, carbon dioxide and water. ठीक है, ये तो होगी from urea. Next आ जाता है by the reaction of ammonium chloride. अमोनियम क्लोराइड को ट्रीट कर दिया मैंने किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. ठीक है, अब देखो क्या रिएक्शन हो सकता है. यहां से आपके पास NaCl फॉर्म हो जाएगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव वाटर फॉर्म कर देगा और साथ में बन जाएगा अमोनिया. अमोनिया वाटर बन जाएगा along with formation of NaCl. इसी तरह का एक और रिएक्शन में यहाँ पे यूज कर रहा हूं. Here I am having ammonium chloride and this ammonium chloride is treated with calcium hydroxide. ammonium chloride को किसके साथ ट्रीट किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब वो ट्रीट किया. ठीक है, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, लेट अस सी द प्रोडक्ट फॉर्म. अगेन NH3 फॉर्म हो जाएगा आपके पास along with formation of calcium chloride along with the formation of water. Calcium chloride 2 molecules required हैं, 2 moles of ammonia form हो जाएंगे. बाकी आप वाटर का देख सकते हो कितने ऑक्सीजन है आपके पास, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा. अमोनियम क्लोराइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, अमोनिया बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है और साथ में वाटर जो वो फॉर्म हो रहा है. और जो रिएक्शन यहाँ पे यूज किया जा सकता है दैट इज N2 plus 3H2 give rise to 2NH3. ये भी रिएक्शन यूज किया जाता है. यहाँ पे आयरन जो है फाइनली डिवाइडेड आयरन जो वो यूज किया जाता है और मोलिब्डेनम जो प्रमोटर यूज करेंगे इसके केस में. एंड 700 केल्विन टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होता है जिसमें नाइट्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ अमोनियम. ठीक है, इस तरह से भी अमोनिया आपके पास फॉर्म हो सकता है. नेक्स्ट और जो मेथड यूज किया जा सकता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया दैट इज बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल नाइट्राइड्स. ठीक है, डिफरेंट आपके पास मेटल नाइट्राइड्स हैं, तो मेटल नाइट्राइड्स की अगर आप हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हैं तो उससे भी आप क्या फॉर्म कर सकते हो? अमोनिया जो वो फॉर्म कर सकते हो. सी जैसे आपके पास है मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2 और इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी. यू कैन कंप्लीट द रिएक्शन. देखो आपके पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा? इट विल यील्ड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. क्या बन जाएगा यहाँ पे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होने के साथ साथ अमोनिया फॉर्म हो रहा है. कंप्लीट कर सकते हो रिएक्शन को. अब कितने मोल्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? 3 मोल्स बन जाएंगे और 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. ठीक है, 3 to the 6 वाटर मॉलिक्यूल आपको यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे.
सिमिलरली अगर आपके पास कैल्शियम नाइट्राइड है, सेम रिएक्शन विल टेक प्लेस and it will form 3 moles of calcium hydroxide along with the formation of 2 moles of ammonia. नेक्स्ट है आपके पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है दैट इज, और जो रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है, अगर आप किसी और मेटल का भी नाइट्राइड जैसे लिथियम नाइट्राइड है Li3n है, या फिर सोडियम नाइट्राइड है Na3n है, अगर इनकी भी हाइड्रोलिसिस कैरी आउट करते हो तो इनसे भी अमोनिया जो फॉर्म हो सकता है। एंड हियर यू कैन सी LiOH फॉर्म हो जाएगा, 3 मोल्स बन जाएंगे। 3 मोल्स वाटर आपको ऐड करना पड़ेगा along with formation of ammonia, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन जाएगा यहाँ पे, और 3 मोल्स ऑफ NaOH along with formation of 2 moles of ammonia. ठीक है, so all these are the methods for the preparation of ammonia. Okay, now let us discuss the physical properties of ammonia. Thereafter we will discuss the chemical properties of ammonia. If we talk about the physical properties, then ammonia is a colorless gas with pungent smell. इसके केस में ammonical smell जो ऑब्जर्व होती है, तीखी स्मेल होती है, and this smell is also known as typical ammonical smell. ठीक है, and और अगर हम बात करें तो रूम टेम्परेचर पे जो है इट कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, और ये गैसियस स्टेट में भी जो एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट जो वो अमोनिया का दैट विल बी 239 केल्विन, और अगर इसके मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट होता है अमोनिया का 195, ठीक है, केल्विन। नेक्स्ट, और अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो अमोनिया जो है इसके केस में एग्जिस्ट करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और किस तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब एग्जिस्ट करती है इसके केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो ये तो थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड अगर अमोनिया के एक्वा सोल्यूशन की बात करें, द एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया विल बी बेसिक इन नेचर, एंड हियर यू कैन सी अगर अमोनिया का हम एक्वा सोल्यूशन भी कंसिडर कर रहे हैं जैसे NH3 है and it is treated with water, aqua solution में means water present होगा, it will form what? It will form ammonium hydroxide. This ammonium hydroxide will be basic in nature. ये जो ammonium hydroxide form हो रहा है it will be basic in nature. ठीक है, basic nature होगा इसका। And ammonia is a Lewis base. अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया जो वो Lewis base है, it can donate a pair of electron. इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, दैट इज व्हाई इट इज रिगार्डेड एज व्हाट? लुईस बेस। इसको क्या बोलते हैं? लुईस बेस है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है। ठीक है, देन अगर हम और प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर लेते हैं अमोनिया की। सो हियर बेसिक नेचर तो ऑलरेडी क्लियर है। अगर अमोनिया का एक्वा सोल्यूशन है देन इट विल टर्न लिटमस सोल्यूशन के जो है क्या रिस्पॉन्ड करेगा? रेड लिटमस को किस में चेंज कर देगा? ये ब्लू में जो वो चेंज कर देगा। ठीक है, ऐसे हम ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं, और जो बेस है वो रेड लिटमस को किस में चेंज कर देंगे? ब्लू में चेंज कर देंगे। ठीक है, बाकी और रिएक्शंस जो वो अमोनिया के डिफरेंट रिएक्शंस हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद हैलोजेंस। ठीक है, अमोनिया का रिएक्शन है किसके साथ? हैलोजेंस के साथ। तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो गए? ठीक है, वो देख लेते हैं। सो रिएक्शन ऑफ अमोनिया, रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद हैलोजेंस। हैलोजेंस के साथ देखो किस तरह से रिएक्ट करेगा अमोनिया। तो आ जाता है जैसे रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद हैलोजेंस। सो अमोनिया है, इट इज ट्रीटेड विद हैलोजन, क्लोरीन के साथ जैसे मैंने ट्रीट किया, प्रोडक्ट ये फॉर्म करेगा NCl3 प्लस HCl। ठीक है, तो बैलेंस कर सकते हैं आप कितनी हाइड्रोजन आपको दिख रही है? 3 हाइड्रोजन दिख रही है, 3 HCl फॉर्म कर दो। 1 नाइट्रोजन दिख रही है तो 1 मोल NCl3 का फॉर्म हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन 3 and 3 कितनी होगी? 6 Cl2। तो यहाँ पे एक चीज जो ऑब्जर्व करने वाली है, अमोनिया स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट है और क्लोरीन जो है, हैलोजन जो है दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस। क्लियर है? अब दूसरा रिएक्शन जो पॉसिबल है
अगर अमोनिया एक्सेस में हो और हेलोजन कम अमाउंट में हो तो दूसरा रिएक्शन ये भी पॉसिबल है। जो अमोनिया है दैट इज इफ NH3 is present in excess, if NH3 is present in excess, so अमोनिया आपके पास एक्सेस में प्रेजेंट है, NH3 plus Cl2, it will form अमोनियम क्लोराइड एंड N2। ठीक है, तो आप बैलेंस कर सकते हो यहाँ पे इक्वेशन को। अमोनियम क्लोराइड आपके पास फॉर्म हो रहा है अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ N2। ठीक है, सो देखो 8 नाइट्रोजन हो गए, 6 नाइट्रोजन यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 8 हो गई। 8 3 का कितना हो गया 24 हाइड्रोजन, 6 4 का 24 हाइड्रोजन बैलेंस्ड है। उसके बाद क्लोरीन का नंबर देख लो, 3 2 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन यहाँ पे बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो इस इक्वेशन को। अमोनिया जो है दैट इज प्रेजेंट इन एक्सेस, इफ अमोनिया इज प्रेजेंट इन एक्सेस देन यू कैन सी अमोनियम क्लोराइड जो फॉर्म हो रहा है। देन नेक्स्ट आ जाता है आपके पास रिएक्शन ऑफ अमोनिया, reaction of ammonia NH3 with a reaction of ammonia with acids। ठीक है, डिफरेंट एसिड्स के साथ देखो अब अमोनिया किस तरह से रिएक्ट करेगा। जैसे NH3 है और इसको मैंने ट्रीट किया HCl के साथ, तो सिंपल सा रिएक्शन हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, किस तरह का सॉल्ट होगा, अमोनियम क्लोराइड विल बी एन एसिडिक सॉल्ट। किस तरह का सॉल्ट है ये, एसिडिक सॉल्ट है। इसी तरह से अगर अमोनिया है और इसको मैंने ट्रीट कर दिया H2SO4 के साथ, ठीक है, तो इट विल फॉर्म अमोनियम NH4 ट्वाइस SO4। ठीक है, अमोनियम सल्फेट जो बन जाएगा। ये भी किस तरह का सॉल्ट होगा, ये एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, तो अमोनिया जो है स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करके कोरिस्पोंडिंग सॉल्ट तो फॉर्म कर रहा है, बट दैट सॉल्ट विल बी एसिडिक इन नेचर। किस तरह का सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी आप जो को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आता है रिएक्शन अमोनिया का विद, सो नेक्स्ट आ जाता है जैसे रिएक्शन ऑफ अमोनियम with O2। ठीक है, तो NH3 प्लस O2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। सो जैसे अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, इट विल फॉर्म नाइट्रोजन एंड वाटर। सो बैलेंस कर सकते हैं आप यहाँ पे, 2 एंड 3 to the 6 हो गया, मीन्स 3 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। सो अगर यहाँ पे बैलेंस नहीं हो रहा है तो फर्दर अगर आप रिएक्शन देखें यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप NO फॉर्म कर सकते हैं अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ वाटर। सो 4NH3 give rise to 4NO and here we have 4 3s are 12, means there will be formation of 6 water molecules। ठीक है, ऑक्सीजन का नंबर आप देख सकते हो, 6 and 4 कितना हो गया 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 O2। ठीक है, ये तो हो गया इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बाकी रिएक्शन विद एल्कली मेटल्स, सी एल्कली मेटल्स के साथ अगर हम अमोनिया को ट्रीट करते हैं देन सी व्हाट विल हैपन। सोडियम मेटल है, NH3 के साथ जैसे ट्रीट किया तो एक सोडा अमाइड फॉर्म कर देगा, अमाइड NaNH2, सोडा अमाइड। अगर पोटेशियम मेटल है, इसको NH3 के साथ ट्रीट किया तो ये पोटेशियम अमाइड फॉर्म कर देगा KNH2, और साथ में जब वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हो रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2 2 2 2। ठीक है, और यहाँ पे ये भी 2 मोल्स आ जाएंगे,
3 to the 6, 2 to the 4 और 1 मोल जो वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हो रही है। ठीक है, बाकी आ जाते हैं जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ जाते हैं, इसके अमोनिया के प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ जाते हैं। सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जनरली जो हम यूज करते हैं एक्वा सोल्यूशन यूज करेंगे अमोनिया का, और एक्वा सोल्यूशन में ऑलरेडी मैंने आपको बताया एक्वा सोल्यूशन की कंपोजिशन क्या हो जाएगी, NH3 प्लस H2O। सी कंपोजिशन क्या हो गई, NH4OH हो गई। ठीक है, अब देखो क्या रिएक्शन बन जाएगा आपके पास है, जैसे जिंक क्लोराइड है और इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया, प्रोडक्ट आप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट आप देखो क्या बन जाएगा, ZnOH ट्वाइस प्लस NH4Cl। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लो। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास जैसे FeCl3 है, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं NH4OH के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, इट विल फॉर्म FeOH थ्राइस along with the formation of यहाँ पे 2 NH4Cl आएगा, और यहाँ पे FeCl3 plus NH4OH it will form FeOH thrice along with the formation of NH4Cl। ठीक है, बैलेंस कर लोगे यहाँ पे। सो 3 हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए, डेफिनेटली क्या है 3 आपको अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, 3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जैसे एडिशन कर रहे हैं तो 3 आपके पास क्या फॉर्म हो जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड जो वो फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, सो ये तो आ जाएगा आपके पास। और है अगर आपके पास कोई और सब्सटेंस भी है तो उसके केस में भी आप जो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकते हैं। सपोज आपके पास कोई सल्फेट सोल्ट है, जैसे निकल सल्फेट ले लिया मैंने, NiSO4 है, ये रिएक्ट कर रहा है जैसे NH4OH के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देन व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म NiOH ट्वाइस along with the formation of 2 molecules ले लो यहाँ पे, along with the formation of ammonium sulfate NH4 twice SO4। ठीक है, सो इन दिस वे ये जो भी आपके पास कंपाउंड बन रहा है, जैसे ये हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, जितने भी हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं, दे विल बी प्रेसिपिटेट आउट। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट्स के फॉर्म में जो वो ऑब्टेन किए जा सकते हैं। एंड इन दिस वे the ammonia will show which type of reactions, it will exhibit precipitation reaction। किस तरह के रिएक्शन शो करे अमोनिया, it will show precipitation reaction। So students, next इसके बाद जो कंपाउंड आ जाता है नाइट्रोजन का, वो हम डिस्कस करने वाले हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है इसकी प्रेपरेशन, कैसे हम नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो सपोज यू हैव अमोनियम नाइट्रेट जैसे NH4NO3 है, इसकी अगर आप हाइड्रोलिसिस कैरी आउट कर दो, देन व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म HNO3 along with the formation of ammonium hydroxide। ठीक है, ये रिएक्शन हो जाएगा। और है अगर आपके पास लेबोरेटरी प्रिपरेशन देखें, अगर आपके पास है KNO3 है, इसका भी अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, तब भी आपके पास जब HNO3 बन जाएगा along with formation of KOH। बट जो बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का, लेबोरेटरी मेथड जो यूज किया जा सकता है, दैट इज फ्रॉम अमोनिया। लेबोरेटरी मेथड जो है दैट इज फ्रॉम अमोनिया। अब अमोनिया को हम कैसे यूज कर सकते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। सी हियर वी हैव डिस्कस्ड द रिएक्शन अमोनिया treated with oxygen and it will form nitric oxide NO along with formation of water। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन आप इसको देख लो क्या हो रहा है। अमोनिया जो है, चाहे प्लैटिनम सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, 1100 केल्विन टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। अब आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। Here we have 4NH3 to form 4NO and 5 O2 है यहाँ पे और 6 वाटर मॉलिक्यूल है। जो यहाँ पे NO फॉर्म हुआ, ये NO फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉर्म NO2। जो नाइट्रिक ऑक्साइड बना
वो किस में चेंज हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, 2NO प्लस O2 के बेस टू 2NO2, ये फॉर्म हो गया। इसके बाद जो है, जो आपके पास 2NO2 फॉर्म हो रहा है, इसकी हो गई हाइड्रोलिसिस, ठीक है। और सिंपली जो NO2 फॉर्म हो रहा है, इसकी हाइड्रोलिसिस आप कैरी आउट कर दो तो क्या आपके पास प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो जाएगा, इट विल फॉर्म HNO3, चाहे आप ये 2NO2 ही ले लो, 2NO2 प्लस H2O, इट विल फॉर्म HNO3 along with formation of NO, बैलेंस कर सकते हैं, 2 2 4 है, 3 and 1 4, नाइट्रोजन का नंबर 2 है, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, और बाकी जो आपके पास यहाँ पे वाटर है। ओके, सो ये जो इक्वेशन आ रही है इसको आप बैलेंस कर सकते हो, जैसे 2 पे नहीं हो रही है तो 3 से देखो, 3NO2 2HNO3 बन जाएगा और साथ में NO, नाइट्रोजन 3 है, 2 नाइट्रोजन यहाँ पे आ गई, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, नाइट्रोजन बैलेंस होगी, 3 to the 6 and 1 7 ऑक्सीजन, 3 to the 6 and 1 7 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ठीक है। तो 3NO2 प्लस H2O गिव राइज टू 2HNO3 प्लस NO। अब ये NO जो है फर्दर आगे यूज होता जाएगा, ऑक्सीडाइज होता जाएगा, NO2 बनता जाएगा और ये फिर से HNO3 जो फॉर्म करता जाएगा। सो दिस इज द बेस्ट मेथड, सुटेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए सुटेबल मेथड है। एंड वन मोर थिंग, लेबोरेटरी में जो हम नाइट्रिक एसिड यूज करते हैं दैट इज 68% नाइट्रिक एसिड, जनरली जो वो 68% जो है वो नाइट्रिक एसिड होता है। एंड अनदर थिंग रिलेटेड विद दिस नाइट्रिक एसिड, ये कलरलेस लिक्विड है, बट इसके केस में जो है अगर NO2 प्रेजेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक एसिड को किस तरह का कलर इम्पार्ट करती है, येलो कलर जो वो इम्पार्ट कर देती है, ठीक है। तो NO2 की वजह से जो है वो नाइट्रिक एसिड का किस तरह का कलर हो सकता है, येलो कलर जो वो हो सकता है, ठीक है। नाउ यहां तक हो गया। इसके बाद जो है आगे जितने भी रिएक्शंस बनते हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। बहुत सारे रिएक्शंस है नाइट्रिक एसिड की, ठीक है। सो ऑल दोज रिएक्शंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।